मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर एसएससी जीडी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जो बाकी बचे समय है उसमें देख लेते हैं जो आपके मेन चैप्टर हैं वो कौन से हैं, वही लेकर हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज उठाया हमने साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद बिल्कुल बनी रहेगी, तो इसे एक ही क्लास में यहाँ पर समाप्त करेंगे। 15 क्वेश्चनों का ये दम रहेगा और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जॉन ने एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित की। 4 वर्षों बाद ब्याज सहित यह राशि जो 770 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करनी है। देखिए दर जो है वो 10% है, दर जो है वो 10% है और जो समय है वो आपका 4 वर्ष है। समय है 4 वर्ष, तो आप दर की और समय की गुणा कर दो, दर की और समय की गुणा कर दो। परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, बटे में 100 लगाना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब ये बना 2/5। ये मूलधन है और ये जो है वो ब्याज है। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा मिश्र धन। ये क्या बनेगा? ये बनेगा मिश्र धन। ब्याज सहित राशि जो होती है वही क्या होती है? मिश्र धन होती है। और मिश्र धन कितना होगा? 5 8 2 7 और यही बराबर 770 के दिया है। यही बराबर किसके दिया है? 770 के। तो मूलधन की बात करी है तो 5 बराबर किसके होगा भैया? मूलधन के होगा। 5 बराबर किसके होगा? मूलधन के होगा। तो अगर यहाँ पर हल करें भैया, 7 से काट दिया हमने तो यह आया 110। तो मूलधन कितना बना? मूलधन जो आपका बन गया वो बन गया 550 रुपये मात्र जो है इसका मूलधन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का दूसरा क्वेश्चन हो। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने पहुंचता हुआ। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में ये राशि जो है वो 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखें। n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2। ठीक है जी। अगर समय की बात कर रहा है तो t1 t2 आ जाएगा, दर की बात कर रहा तो r1 r2 आ जाएगा। कितने गुना करना था भैया? 16 वर्ष थे तो t1 तो 16 हो गया। कितने गुना होती? 2 गुना, तो 2 - 1 हो गया है। तो कितने गुना करना? 3 गुना करना। और समय आपको निकालना ही है। समय की यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल। तो देखिए भैया क्या है, ये आ गया 1/16 बराबर 2/t2। या t2 की अगर मैं बात करूँ तो 16 दूनी 32 जो है 32 वर्ष यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी आपके सामने लगा दिया है। क्या है? कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा ये नहीं है भैया, यहाँ पर तो दर पूछ लिया, ठीक है, और 2 गुना नहीं दे रखा, केवल 1 गुना दिया है। तो कोई राशि दुगनी कर रहा है, इसका मतलब 1 रुपये जो 2 रुपये हो जाएंगे तो ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपये बनेगा। दर हमें नहीं पता, समय पता है 15 और बटे 100 कर दो भैया। तो आ गया 15 r बटे 100। ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? मूलधन है। अब यहाँ पर आ जाए तो ये क्या है? मूलधन है। ये क्या है? मिश्र धन है। और जो बीच में इन दोनों का अंतर है वो क्या है भैया? ब्याज है। तो रखो 15r बराबर 1 के है और 100 बराबर वो भी 1 के है। कर दो भैया। r बराबर 100/15, 5 से काट दिया 20 आया, 5 दिया 15, 3 संग 18, 6 सही 2/3% जो है वो दर बनेगी। 6 सही 2/3 किस ऑप्शन में? आपके डी ऑप्शन में है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब भी है। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन और लग चुका है ये, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 2 बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर दी गई है। 2
ऋणों पर उर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये हो जाता है। उधार दी गई जो राशि थी वो क्या थी, ये बतानी है। अब देखिए समय 4 साल है और दर जो है एक 7% है और दूसरी 5% है। कुल मिलाकर अगर मैं कह दूं तो ये 12% नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी 12%। तो 12% की गुणा ही 4 में कर दो और बटे 100 लगा दो। बटे क्या लगा दो भैया, 100 लगा दो, ठीक है जी। अब यहाँ पर 4 से काट दो, 25 आया, तो ये 12/25 आया, ये ब्याज है और ये मूलधन है। तो 12 जो है वो किसके बराबर है, वो 960 के बराबर है और 25 बराबर किसके हो जाएगा, वो मूलधन का आ जाएगा। 12 से काट दो भाई, 12 5 60 62 72 72 12 8 96, तो मूलधन कितना हो जाएगा भैया, गुणा कर दो 20 की 25 में, 25 8 200, तो ये 2000 रुपये जो है इसका क्या बनेगा, मूलधन बनेगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। तो इस तरह से भैया सी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी आपके सामने पहुँच चुका है। 2 विभिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है। तो दर का अंतर बताना है। अब दर का अंतर जो है हमने मान लिया दर का अंतर जो है वो R% है, R% है, तो R% की गुणा समय में कर दो, बटे में 100 लगा दो, 2 से काट दे 50 आया, ये आ गया R/50। ये क्या है, ब्याज का अंतर, ये क्या है, ब्याज का अंतर, ये क्या है, मूलधन। रखो भैया जो जो चीज़ दी गई है उसके बराबर रखो। अब यहाँ पर जो ब्याज का अंतर है वो 2.5 है, तो R बराबर 2.5 के हैं, 50 बराबर किसके हैं, 500 के हैं। इससे काट दिया 10 बार कटा, इससे काट दिया 10 बार कटा, तो R बराबर 2.50 को भाग करेंगे 10 से, तो 0.25% जो है वो दर का क्या बनेगा भैया, अंतर बनेगा। क्या बनेगा, दर का अंतर बिल्कुल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं यहाँ पर और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पर लाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, सारे क्वेश्चन देखने हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 2 गुनी हो रही, तो ऐसा क्वेश्चन तो एक ले लिया हमने। वैसे तो देखिए कितना हो गया, इन दोनों का अंतर 1 हो गया, समय 8 साल है, दर निकालनी है, R/100 हो गया, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, इसका मतलब 2R/25। ये क्या है, ये ब्याज है और ये क्या है, मूलधन है, और यहाँ पर मूलधन ये है और ब्याज जो है वो ये है। रखो भैया, तो 2R भी 1 के बराबर है और 25 भी जो है वो 1 के बराबर है। तो 2R बराबर किसका आ गया भैया, 25 के, तो R का मान 25/2 का मतलब 12.5% जो है वो बनेगा। और यहाँ पर 12.5 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं भाई। क्वेश्चन आ चुका है अगला आपके सामने। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में दूसरा क्वेश्चन था वो इस टाइप में था, एक बार फिर से रिमाइंड करा दो आपको फॉर्मूला। देखिए भाई कितने गुना कर रहा है, 3 गुना, तो 3 - 1 समय है 15, 5 गुना करना है, समय देखना है, तो आ गया 2/15 बराबर 4/T2, 2 दूनी 4 और T2 बराबर 15 दूनी 30 वर्ष जो है वो किस ऑप्शन में, आपके सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन ही इसका सही जवाब बन जाएगा, सटीक जवाब बन जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहुँचता हुआ और ये आ चुका है। क्या है भैया क्वेश्चन, कौन सी धनराशि 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है।
तो 7 वर्ष का मिश्र धन 568 है, और 5 वर्ष का मिश्र धन वो 520 है। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 48। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 24। अगर 5 साल का निकाल लो तो कितना हो जाएगा 24 पंजे 120। अब ये पता है कि 5 साल का मिश्र धन तो 520 रुपये, ब्याज 120 रुपये है। मूलधन देखना, घटा दो भैया, 520 में से 120 घटा दो, कितना बचेगा 400 रुपये। और ये इसका जवाब भी होगा जो ए ऑप्शन में ही है। जो किस ऑप्शन में है भैया, ए ऑप्शन में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। मूलधन का 2/5 हो जाता है, इसका मतलब मूलधन ये है और ब्याज जो है ये है। दर 8% है, समय निकालना है, टी हो गया और बटे 100 हो गया। तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, और ये कितना बना 2t/25। ऊपर क्या है ब्याज और नीचे क्या है मूलधन। इसका मतलब डायरेक्ट बराबर रख दो, 2 बराबर किसके है 2t के, और 5 बराबर किसके है 25 के। 2 से 2 गया, 5 पंजे 25। तो जो समय बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ही कितना बनेगा भैया 5 वर्ष बनेगा। और 5 वर्ष किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है भैया, यहाँ पर सी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम आपके लिए देते हैं लगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। इस बार ध्यान रखना ये मिश्र धन का 2/5 है। जिसका बात कर रहा हूं वो ही नीचे है, ये मिश्र धन है और ये ब्याज है। तो मूलधन की बात करूं तो मूलधन कितना बन जाएगा भैया 5 - 2 तो 3 बन जाएगा। उधर दर निकालनी है, समय जो है वो 10 साल है और बटे 100 कर दो। तो ये आ गया भैया r/10, ये ब्याज है और ये हो गया मूलधन। तो r बराबर किसके है 2 के, और 10 बराबर किसके हैं 10 बराबर है 3 के। 10 बराबर है 3 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20/3 या 6 सही 2/3% जो है वो सही जवाब बनेगा जो डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्या है उसको भी जान लेते हैं एक बार। जान लेते हैं भैया एक बार। क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। क्या है, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसे 3% अधिक पर दिया जाता तो उसे 300 रुपये अधिक मिलते। मूल राशि क्या है। 3% पर ज़्यादा दिया जाता, समय रहता 2 ही साल, तो क्या बात बनती। तो बात कुछ इस तरह से बनती, 3/50 होता, ये हो जाता ब्याज आपका और ये हो जाता मूलधन। ठीक है भैया। अगर बात करें यहाँ पर तो जो ये भी ब्याज का अंतर है, अंतर का मतलब जो कम या ज़्यादा है। तो 3 बराबर 300 के हैं और 50 बराबर पी के मूलधन के। तो कुल मिलाकर मूलधन जो कितना बन जाएगा भैया 5000 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा 5000 रुपये बन जाएगा। कोई समस्या इस वाले क्वेश्चन में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं भैया आपके सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो ब्याज की दर बतानी है। दूसरी स्थिति में, जो सेकंड स्थिति है, दूसरी स्थिति में समय जो है वो 2 वर्ष है। ठीक है जी। तो और पहली स्थिति में दर जो थी वो देखना था, दूसरी स्थिति का समय, और पहली स्थिति में उसने दर देखनी, पहली स्थिति की दर देखनी। तो क्या कर दो 5 × 2 कर दो, 5 दूनी 10% होगी, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल बराबर होगा तभी ब्याज बराबर बनेगा। राशि तो बराबर है ही। ठीक है भाई। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। लगा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। मूलधन बताना है। 12.5 होगी 10 से, तो अंतर कितना होगा 2.5% का। 2 दूनी 4, 1 5/2% का अंतर है। तो 5/2 गुणा समय 1 साल है और बटे में लगाना 100 परसेंटेज हटाने के लिए। तो इसे काट दो भैया, 5 दूनी 10, ये 1/40 हो गया। यूँ अंतर है ब्याज का, यूँ मूलधन है। तो अंतर कितना है? यह है 1250 के और 40 बराबर मूलधन के हैं। 40 बराबर मूलधन के। तो मूलधन कितना हो गया भाई? 1 2 5 चौक 20, 2 12 चौक 48 और 2 50। तो 50,000 जो है उसका क्या होगा भैया? मूलधन होगा। चलिए एक आपके लिए किस्त का क्वेश्चन और कराना है मुझे, तो वो किस्त का क्वेश्चन और लगा देते हैं। और ये साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए सारा का सारा लगभग इसमें आपका साधारण ब्याज कवर हो गया। एसएससी जीडी में अगर कुछ आना है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन लगा, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद 848 रुपये के ऋण के निपटारे हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। जब भी किस्त का क्वेश्चन हो पहले किस्त 100 रुपये मानो, दर जो है वो जोड़ते ले जाओ, दूसरी 104 हो जाएगी। 4% की दर है, 100 पर 4% की दर 104 हो जाएगी। फिर 4 बढ़ा दो, फिर 4 बढ़ा दो। और ये कब तक करना? जितने साल हैं। तो 1 2 3 4 और साल दिए 4, बस जोड़ दो सबको। 1 2 3 4 4 और 12 और 12 24, 424 बन गया। ये जो 424 है टोटल धन के बराबर है जो 848 है। और ये जो है एक किस्त है, 100 बराबर एक किस्त है। और बस इसे हल करना, उत्तर आ गया भैया। 2 बार माननी चली। जो किस्त है वो बिल्कुल कितने की है? 200 रुपये की है। तो इस तरह से ये 200 रुपये इसका किस्त का जवाब आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त रखें। इस कोरोना काल में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।